मंगल देवता कन्या राशि से तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। सामान्यतः मंगल देवता का गोचर किसी भी राशि में 45 दिन का होता है, लगभग 45 दिन। विशेष परिस्थिति में कई बार ज़्यादा भी हो जाता, जैसे पीछे लगभग 150 दिन का गोचर हुआ था। विशेष परिस्थिति की बात अलग है। जिसकी मंगल की महादशा है, अंतर्दशा है और प्रत्यंतर दशा है, उसको गोचर मंगल का प्रभावित करेगा। और किसी अन्य ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा है तो अन्य ग्रह का गोचर प्रभावित करेगा। ये सूत्र ज्योतिषी बताते नहीं है, लेकिन मैं लगभग हर वीडियो में बता देता हूँ कि जिस ग्रह की महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा होती है उसी ग्रह का गोचर ज़्यादा प्रभावी होता है, शेष गोचर इतने प्रभावी नहीं होते हैं। तो जिस ग्रह की महादशा हो, अंतर्दशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, उसके गोचर के विश्लेषण को सुनना आवश्यक हो जाता है। 13 सितंबर 2025 को रात्रि 9:30 बजे मंगल देवता कन्या राशि से तुला राशि में जा रहे हैं और 26 अक्टूबर तक वही रहेंगे। चलते हैं विषय की ओर। प्रत्येक राशि पर क्या प्रभाव होने वाला है। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। प्रथम मेष राशि। मंगल आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सप्तम भाव साझेदारी, विवाह, व्यापार का भाव होता है। जीवन साथी के साथ तकरार, संबंधों में खटास हो सकती है, परंतु बिजनेस पार्टनरशिप में नए अवसर भी खुल सकते हैं। आपसी तारतम्य बिगड़ने न दें, वाणी पर कंट्रोल रखें। कोर्ट कचहरी के मामलों में अवश्य सतर्कता बनाए रखें, नहीं तो वहाँ पर धोखा हो सकता है। व्यापार संबंधित कोई नया अवसर मिले तो कैच करने का प्रयास करें। उपाय, मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं या चमेली के तेल का दिया लगाएं। मंगलवार को नमक का प्रयोग न करें। अपने पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ संयमित और सभ्य भाषा का प्रयोग करने का प्रयास करें। अपनी वृत्ति पर कंट्रोल करने का प्रयास करें। वृषभ राशि। मंगल देवता आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे। 6ठा भाव रोग, शत्रु और ऋण का होता है। 6ठे भाव में मंगल देवता सामान्यतः अच्छा फल देते हैं। शत्रुहंता योग का निर्माण करते हैं। कोई प्रतियोगिता, कोई ऐसी परीक्षा है तो उसमें सफलता मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। स्वास्थ्य संबंधित छोटी समस्याएं जैसे पित्त या पेट की तकलीफ आपको परेशान कर ले, ऐसी बहुत हद तक संभावना है। अतः खाने पीने का ध्यान रखें। खान पीन में कोई अतिशयोक्ति न करें, परहेज रखें। कोर्ट केस या शत्रु बाधा है तो उसमें विजय की संभावना है, लाभ की संभावना है। उपाय, मंगलवार को मसूर की दाल या लाल वस्त्र का दान करें या मसूर की दाल को गौ माता को खिला सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक मंगलवार को करें। नित्य करेंगे तो और लाभ होगा। हनुमान चालीसा का पाठ कर रात्रि में करना चाहिए। एक सरसों के तेल का दिया सामान्यतः लगा लेना चाहिए। मिथुन राशि। मंगल देवता पंचम भाव में गोचर करेंगे। बुद्धि, शिक्षा, संतान और प्रेम का भाव पंचम भाव होता है। पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को मेहनत से अनुकूल लाभ मिलने की संभावना रहेगी। जितना मेहनत करेंगे उतना फल मिलेगा। प्रेम संबंधों में तनाव, व्यवधान, बाधा के योग प्रबल रूप से बने हुए हैं। संतान से संबंधित चिंता बढ़ सकती है। संतान को स्वास्थ्य की हानि हो जाए ऐसी संभावना है। उपाय, बच्चों को गुड़ खिलाएं। अपने बच्चों को या अन्य बच्चों को अच्छी क्वालिटी का गुड़ बांटें। मंगल देवता के बीज मंत्र ओम अंगारकाय नमः या ओम भौम भौमाय नमः का जाप नित्य कर सकते हैं। मंगलवार को सुविधा मिले तो मंगलवार को भी कर सकते हैं, नित्य सुविधा हो तो नित्य कर सकते हैं। अगली राशि कर्क राशि। मंगल देवता चौथे भाव में गोचर करेंगे। चौथा भाव घर, वाहन, माता, अचल संपत्ति का होता है। स्थिर शांति, मानसिक शांति भी हम चौथे भाव से देखते हैं।
कोई मकान वाहन खरीदने संबंधित निर्णय या इन किसी विषयों में कोई निर्णय लेने का चिंतन आप कर रहे थे या कोई निर्णय लेने की स्थिति में थे तो ये समय अनुकूल हो सकता है। माता के स्वास्थ्य में खराबी आ सकती है, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, माता से संबंधों का भी ध्यान रखें। परिवार में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो सकता है जिससे आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाए, ऐसी संभावना है। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें, छोटी मोटी बातें यदि इग्नोर करते थोड़ी देर बाद सामान्य लगती हैं। पिछले साल आपने किसी बात पर क्रोध किया होगा, छोटी बात पर, उसको याद करेंगे तो वो बात आपको प्रलाप लगेगी, व्यर्थ की बकवास लगेगी। मंगलवार को लाल फूल गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं या हनुमान जी के मंदिर में अर्पित कर सकते हैं। माता पिता और माता पिता के तुल्य किसी वृद्ध बुजुर्ग के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। सिंह राशि, मंगल देवता तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तीसरा भाव आपके पराक्रम का, साहस का, छोटे भाई बहन का और यात्रा का होता है। साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। तीसरे भाव में जब मंगल देवता स्थित होते हैं, चाहे लगन कुंडली में, चाहे गोचर कुंडली में, चाहे चंद्र कुंडली में, मंगल देवता सामान्यतः तीसरे भाव में अच्छाई फल करते हैं क्योंकि पराक्रम के कारक हैं और वो पराक्रम का स्थान होता है। छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलने की अपेक्षा रहेगी, सहयोग मिलेगा भी। छोटी यात्राएं लाभकारी सिद्ध होंगी। क्रोध और आवेग में वृद्धि होगी। अपने क्रोध और आवेग पर कंट्रोल करें। मंगलवार को नमक का प्रयोग न करें। उपाय, मंगलवार को तांबे के बर्तन में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ दें, नित्य देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहनों, छोटे बच्चों को मिठाई बांटे या मिठाई खाने को दे या घर पर ही मिठाई ले आए, सभी खाएंगे तो छोटा भाई को या बहन को अलग थोड़ा है, वो भी खा लेगा। कन्या राशि, कन्या राशि मंगल देवता दूसरे भाव में गोचर करेंगे। दूसरा भाव वाणी का होता है, धन परिवार का होता है। इस दौरान वाणी पर संयम रखें। वाणी पर संयम न रखा तो विवाद की संभावना प्रबल रहेगी, विवाद बढ़ सकता है। आपकी वाणी इस कालखंड में आपकी शत्रु सिद्ध होगी। धन के लेन देन में सतर्कता रखें। धन के लेन देन संबंधी मामलों में असावधानी आपको हानि पहुंचाएगी। कोई ठगी हो जाए ऐसी बहुत हद तक संभावना है। परिवार में वाणी की मधुरता बनाए रखें ताकि सामंजस्य बना रहे। नित्य मेडिटेशन करें, ध्यान करें। मंगलवार को नमक का प्रयोग आप भी न करें तो बहुत अच्छा रहेगा। दोनों समय न छोड़ पाए तो एक समय रात्रि के भोजन में इसका त्याग करें। फलाहार ले या कोई मीठा भोजन कर सकते हैं। उपाय, ओम हम हनुमते नमः बीज मंत्र का जाप करें। तांत्रिक बीज मंत्र है। गरीबों को, निर्धन को या गौ माता को मसूर की दाल बांटे। गौ माता को है तो बांटेंगे क्या, फिर खिलाएं या किसी निर्धन को लाल वस्त्र का दान कर दें, आपके लिए लाभदायक होगा। तुला राशि, मंगल देवता आपकी प्रथम भाव में गोचर करेंगे। प्रथम भाव से स्वयं आप, आपका स्वास्थ्य और आपका स्वभाव देखा जाता है। ऊर्जा और साहस में वृद्धि होना असंभावी है, लेकिन क्रोध में भी वृद्धि होगी क्योंकि मंगल देवता क्रोध के कारक हैं। क्रोध पर नियंत्रण रखना नितांत आवश्यक होगा। नया कार्य प्रारंभ करना चाह रहे थे कोई तो समय अनुकूल हो सकता है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। इस कालखंड में स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, विशेषकर सिर के रोगी, मस्तिष्क के रोगी या हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, रक्तचाप के रोगी विशेष ध्यान रखें। मंगलवार को हनुमान जी का शाम के समय दर्शन करें, दिया लगाएं, उनका प्रसाद बांट सकते हैं। ओम भौम भौमाय नमः या ओम अंग अंगारकाय नमः बीज मंत्र का नित्य या मंगलवार को जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप से कोई हानि नहीं होती, लाभ की संभावना प्रबल होती है। वृश्चिक राशि, मंगल देवता 12वें भाव में गोचर करेंगे। 12वां भाव व्यय का होता है, विदेश का होता है, अस्पताल, अनिद्रा और मोक्ष का होता है। लेकिन मोक्ष इतना सस्ता नहीं है। मोक्ष देखते अवश्य यहाँ से 12वें भाव से है।
लेकिन आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है, हर किसी को मोक्ष के भाव में केतु है या तो मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। 12वें भाव में केतु होता है तो अस्पताल और दवाई से बड़ा नज़दीकी संबंध जोड़ देता है। जब तक की दवाई बंद ही नहीं होती है, दवाई खा खा कर मर जाता है, बड़ा कठिन होता है। मोक्ष बहुत ऊंची चीज़ है, ऐसी नहीं है। 12वें भाव में मंगल देवता गोचर वृश्चिक राशि के खर्चों में वृद्धि करेगा, अनावश्यक व्यय बढ़ेगा। संभावना ये भी है कि दवाई पर ही खर्च हो जाए। विदेश यात्रा, विदेश संबंधित कोई कार्य करते हैं, कोई व्यापार करते हैं तो उसमें गति आ सकती है, लाभ की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। शारीरिक थकान में वृद्धि होगी, अनिद्रा का शिकार बार बार हो सकते हैं। ध्यान रखें, ध्यान योग प्राणायाम करें। अपने पैर के नीचे पंजों में नारियल के तेल की मालिश कर सकते हैं, जिसे तलवा बोलते हैं। तालू में, पैर के तालू में नारियल के तेल की मालिश होते समय करें, इससे लाभ होता है। मंगलवार को मसूर की दाल व गुड़ का दान करें। हनुमान अष्टक का पाठ कर सकते हैं। बजरंग बाण का पाठ भी आपको इस कालखंड में लाभ देगा। धनु राशि, मंगल देवता आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे। एकादश भाव लाभ, मित्र, इच्छा पूर्ति का भाव होता है। मित्रों का सहयोग प्राप्त होना अवश्यंभावी है। मित्रों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। यदि कोई ऐसा व्यापार करते हैं जिसमें मित्र आपके साथी हैं तो फिर सोने पर सुहागा है। आय में वृद्धि होने के योग भी हैं। नए स्रोतों से भी कोई धन का लाभ हो जैसी संभावना है। बड़े भाई बहनों से भी सहयोग प्राप्त होने की संभावना है। मोटा मोटी ये गोचर आपके लिए अच्छा है। पीपल के वृक्ष में नित्य या मंगलवार को जल अर्पित करें। मंगलवार को किसी भी मंदिर में, किसी भी देवता के मंदिर में लाल फल अर्पित करें, यथा सेब या अनार। मकर राशि, मंगल दशम भाव में गोचर करेंगे। दशम भाव कर्म का भाव होता है, कैरियर का भाव होता है, पद प्रतिष्ठा का भाव होता है। पिता को भी हम दशम भाव से ही देखते हैं। कार्य क्षेत्र में सक्रियता और पराक्रम बढ़ेगा। पद में उन्नति या कार्य की सराहना हो जाए ऐसी संभावना भी है। वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध बिगड़ सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अपने वरिष्ठ अधिकारियों से, बॉस से या कोई बड़ा है उससे संबंध अच्छे बनाकर रखें। क्रोध या हठ धर्मिता आपके कार्य को बिगाड़ सकती है। क्रोध न करें। किसी भी स्थिति में जिद्दी स्वभाव हो तो उसको कंट्रोल करने का, लगाम लगाने का प्रयास करें। नमक का प्रयोग मंगलवार को न करें। ओम हम हनुमते नमः बीज मंत्र का जाप नित्य या मंगलवार को कर सकते हैं। मंगलवार को लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा, कोई भी लोहे का टुकड़ा बहते जल में प्रवाहित करें, आपको लाभ हो जाएगा। गोचर के दौरान कष्टों में कमी आएगी और लाभ के आप अंबानी थोड़ा ही हो जाएंगे। मैं ही हो जाता, पूरा लोहे का कारखाना बहा देता, ऐसा हो रहा होता। लेकिन कष्टों में कमी आएगी। सिर्फ मकर राशि के लिए उपाय है। कुंभ राशि, नवम भाव में मंगल देवता गोचर करेंगे। धर्म, भाग्य, यात्रा, गुरु का भाव होता है। धार्मिक कार्यों की यात्रा, धार्मिक यात्राओं, धार्मिक कार्यों में रुचि के योग बनेंगे। धार्मिक कार्यों में प्रबलता रहेगी। धार्मिक कार्य करने में आप ज़्यादा अग्रसर रहेंगे। भाग्य का सहयोग मिलेगा। लेकिन आलस्य में वृद्धि के योग भी हैं। गुरु तुल्य कोई अग्रज से संबंधों में सुधार होगा। उनसे अच्छी सलाह प्राप्ति के योग भी है। मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करें। निर्धन व्यक्ति को भोजन माह में 1-2 बार अवश्य करा दें। वैसे ठीक ठाक है गोचर। मीन राशि, मंगल देवता अष्टम भाव में गोचर करेंगे। सबसे हानिकारक भाव होता है। आजकल एक ट्रेंड चल गया, अष्टम भाव को भी महान बताने का योग चल पड़ा है। छठे भाव को भी महान बताने का योग चल पड़ा है। 12वें भाव को भी महान, ऐसा नहीं होता। 6, 8, 12 भाव हानिकारक ही होते। ऋषि पराशर, भृगु और परामीर सभी ने यही बोला है। आजकल के जो ये नए नए ऋषि उत्पन्न हो गए हैं, 2-2, 3-3 दिन के व्हाट्सएप पर पढ़कर एक आध वो एस्ट्रो अरुण पर उन्होंने सत्यानाश कर दिया कि खुद ही ज्योतिषी बन जाए। कल को कहेंगे खुद ही टेलर बन जाए, अपना कच्चा स्वयं सील ले, स्वयं अपने हेयर ड्रेसर बन जाए, अपने बाल अपने आप काट लें, स्वयं अपने डॉक्टर बन जाए, अपनी छाती का ऑपरेशन स्वयं करें। दूसरे के पास क्यों जाते? ऐसा थोड़ा ही होता है। सब कुछ स्वयं करेगा आदमी। क्या करेगा? अपना पजामा स्वयं सील लेगा,
ये जो चीज सी लेते हैं क्या अपना पजामा स्वयं, खुद अपने बाल काट लेते हैं। 2 दिन में जो चीज बना रहे हैं, खैर 2 दिन में नहीं बना जाता है, जन्म जन्मांतर की साधना होती है और बड़ा अभ्यास और बड़े अध्ययन का विषय है। चलिए विषय की ओर चलते हैं। मीन राशि अष्टम भाव में गोचर हो रहा है। आयु, गुप्त ज्ञान, रिसर्च, दुर्घटना का भाव होता है। स्वास्थ्य संबंधी सावधानी नितांत आवश्यक है, विशेषकर चोट संबंधित सावधानी और रक्तचाप से जुड़ी समस्या में सावधानी। गुप्त विद्या, शोध या गहन अध्ययन के लिए समय उत्तम है। जीवन साथी के परिवार यानी कि अपने ससुराल से विवाद से नितांत दूर रहें, अवश्य बचें। ससुराल से विवाद की संभावना है। मंगलवार को चमेली के तेल का दीपक या तिल के तेल का दीपक हनुमान जी के समक्ष लगाएं। ओम बोम बोमाय नमः या ओम अंग अंगारकाय नमः बीज मंत्र का जाप करें। सभी राशियों पर विश्लेषण मैंने आपको दिया। शुक्र, बुध और सूर्य भी 2-3-4 दिन में ही राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल के बाद शुक्र और बुध 15 तारीख को करेंगे, सूर्य देवता 17 तारीख को करेंगे। सभी ग्रहों के गोचर को लेकर आपके सम्मुख आऊँगा। मेरा कर्तव्य है, मेरा कार्य है, मेरा यही द्वंद्व है। चलिए कल फिर मिलते हैं। जय भोलेनाथ, जय जय श्री जगन्नाथ।